आप सबको मेरी ओर से, गुरु माँ की ओर से, बाबा जी की ओर से और डिवाइन महाकाल की ओर से खूब खूब आशीर्वाद है। सुखी रहो, खुश रहो और आगे बढ़ो। देखो, धीरे धीरे समय पसार होता जा रहा है। कहीं कहीं बातें नई नई उजागर हो रही है। हमारे देश में किसानों की चर्चा हो रही है। किसान देश का तात, जगत का तात, मगर आज वो जगत का तात नहीं रहा। वो क्यों परेशान है? पहले तो उनको बताना है कि भाई आप परेशान क्यों हो। पहले जब मैं छोटा था तो मुझे मालूम था कि कोई किसान को आत्महत्या करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। क्यों? क्योंकि बीज भी उनका होता था, दवाई भी खुद की होती थी और खाद भी खुद का होता था। जो भी पकता था वो खुद उसका मुनाफा ही मुनाफा था। और पकने के बाद सबसे पहले मंदिर में जाता था, ब्राह्मण के घर जाता था और जो जिसका लागा होता था, जिसकी लागत होती थी, जिसको देना होता था, उसके यहां जाता था और उसके बाद किसान अपने घर में ले जाता था। आज क्या हुआ? किसान का दिल जो उदार था वो उदार नहीं रहा है। वो दिल स्वार्थी हो गया है। किसान स्वार्थी हो गया है। अब किसान क्या करता है? सब कुछ अपने घर में ले जाता है। मंदिर भी गया बाढ़ में और बाकी सब गए बाढ़ में। और फिर भी वो क्या करते हैं? पैसे की लालच में वो इतना स्वार्थी हो गया कि इतना पेस्टिसाइड और इतना केमिकल वाला खाद जो डाल रहा है, इससे जो पक रहा है वो पशु भी नहीं खा रहे हैं। आज जो गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर आप गाय को खिलाओ वो नहीं खाएगी। और ऐसा खाना मुनाफे के लिए ज्यादा पका के हमको खिला रहा है। उसको खुद को बोलो कि आप खाओ तो वो नहीं खाएंगे। और यही किसान बोलते हैं कि आत्महत्या कर रहा है, बोलते हैं कि उसके घर में खाने के सांसें हैं। क्यों है? अरे भाई, आज गांव में जाके मैं देखता हूं तो सारे किसानों के जो घर थे वो 3 मंजिला हो गए हैं। हर घर में एसी हो गया है, हर घर में ट्रैक्टर है और फिर भी किसान दरिद्र कैसे हो सकता है? मगर उसकी वजह है कि किसान धर्म चुका है। अपना जो धर्म था उससे वो परे हुआ है। पहले क्षेत्रपाल का निवेद लगता था, ग्राम देवता का निवेद लगता था, कुल देवी का निवेद लगता था, कुल देवता का निवेद लगता था। आज इस सब को किसान भूल गया है। वो खेतरपाल को भी भूल गया, वो ग्राम देवता को भी भूल गया और सिर्फ अपने स्वार्थ में वो पशुओं को भी इंजेक्शन देके हार्मोन्स के दूध निकाल रहा है। वो बोले कि हमें नुकसान हो रहा है, मगर वो क्या कर रहा है? वो कभी उसी ने किसी को बताया कि हम ऐसे खाद पका रहे हैं, ऐसे अन्न पैदा कर रहे हैं? पहले तो वो दिखाओ कि भाई आप जो पैदा करके खिला रहे हो वो खाने के लायक है या नहीं। वो जो दूध आप दे रहे हो वो पीने के लायक है या नहीं। वो दूध डेयरी में जाता है, उसमें आधा दूध सिंथेटिक होता है। वो कौन देता है? कहां से आता है? किसान के घर से आता है। और डेयरियों में भी दूध से जो मिल्क फैट है वो निकाल ली जाती है। उसके जगह वेजिटेबल फैट ऐड करके हमें पिलाया जाता है। दूध बिगड़े नहीं इसलिए केमिकल्स डाला जाता है। अभी मैं एक बात बताऊं कि मैंने बिग बाजार से बास्केट आई थी, उसमें फॉर्माल्डिहाइड की खुशबू आ रही थी, ऑर्डर आ रही थी, गंध आ रही थी। तो सोचो कि वो लोग भी उसको बचाने के लिए फॉर्माल्डिहाइड लगा रहे हैं। आप तो अच्छा सामान मिल रहा है, घर पे मिल रहा है, कटा हुआ मिल रहा है, वो समझ के ले रहे हो, मगर
उसमें क्या है, वो कैसे उसको कट किया गया है, उसको बिगड़े नहीं इसलिए उसके ऊपर क्या प्रोसेस की गई है, वो तो कोई हमें बताता नहीं है। और दूसरी बात है कि किसान जो चुका है वो चुकता ही रहेगा तो और बड़ी बड़ी महामारियां आएगी। किसान के लिए मेरा संदेश है कि किसान धर्म के आचरण पर आ जाए। यदि नहीं आता है तो सरकार कुछ नहीं करेगी, मगर जगन्नाथ जो है वो जगत के तात को माफ नहीं करेगा, वो समझ लो। जगन्नाथ है वो जगत के तात को माफ नहीं करेगा। वो कितना भी बड़ा, कितना भी घमंडी हो, मानता हो या न मानता हो, मगर महाकाल अपना काम करेगा। अपना खौफ वो अधर्मियों के ऊपर उतारेगा और उसको इतना बड़ा दंड देगा कि वो सोच भी नहीं सकते। जो मार्क्सवादी है वो भी सोच ले कि आप मानते हो नहीं मानते हो, उससे महाकाल का अस्तित्व नहीं मिट जाता। राहुल गांधी भी सुन ले, वो मानता है या नहीं मानता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर महाकाल है और जो धर्म के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं उन लोगों को वो शिक्षा करेगा ही। 21 का ये साल वो सबको शिक्षा करने का साल है, समझ लो। 21 का ये साल ये अधर्मियों को शिक्षा करने का साल है। राहुल गांधी वर्ण संकर है, मैं बोलता हूं, जिसको भी मुझे चैलेंज करना है कर सकता है। और वर्ण संकर होते वो अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण बता रहा है। वर्ड के लिए कितना झूठ बोल रहा है, कितना अधर्म का आचरण करना है, जनेऊ कैसे पहनना वो भी उसको पता नहीं है। और अपना गोत्र बता रहा है जो अपना गोत्र है ही नहीं। न नेहरू का वो गोत्र है, नेहरू का तो वो वंशज ही नहीं है। उसके वंश देखो तो फिरोज गांधी का वंश है। फिरोज गांधी से राजीव गांधी और संजय गांधी, और राजीव गांधी और सोनिया गांधी से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। कहां किसी का मेल है सोचो। और एक सारे कांग्रेसी जो चापलूसी कर रहे हैं एक नकली परिवार की, देश के सनातन धर्म की मजाक उड़ा रहे हैं, उसको हम टॉलरेट कर रहे हैं। वो मंदिर के पुजारी, काशी विश्वनाथ के, सोमनाथ के, बालाजी मंदिर के, उनको पूजा करवा रहे हैं। मैं उनको आह्वान करता हूं कि वो लोग ऐसे लोगों की पूजा करवाना बंद करें। तो पूजा करने का अधिकार सनातनी को है, विधर्मी को नहीं है। मंदिर में बैठ के मंदिर में जो पूजा करने का ड्रेस कोड है वो भी वो चुक जाते हैं। मंदिर में जींस पहन के उल्टे पांव बैठते हैं और पूजा करते हैं, तो उनका परिणाम उसको क्या मिलेगा सोचो। ये पुजारी भी हमारे पैसे के खातिर अपने धर्म को बेच रहे हैं, धर्म का अपमान कर रहे हैं। ये सारी बातें हमें याद रखनी है, उसको याद दिलाना है। और ये जो बने हुए किसान हैं वो किसान नहीं है, मगर कांग्रेस से पिट्टू है। कांग्रेस के राहुल गांधी कहता है कि जब तक ये बिल, किसान बिल वापस नहीं होगा तब तक वो हटेंगे नहीं। वो कौन से अधिकार से कह रहा है? यदि वो किसान के साथ जुड़ा नहीं है, किसान उनके साथ जुड़ा नहीं है, तो राहुल गांधी कौन से अधिकार से ये बात देश को बता रहा है? जो देशद्रोह के लॉ को वापस लेने की बात करता है, जो 370वीं कलम को वापस प्रस्तावित करने की बात करता है, वो भारत देश का कैसे हो सकता है सोचो। हम सब कुछ भी नहीं लिखते आज तक। तो ये मेरा खुला आह्वान है कि मैं राहुल गांधी से, किसान के कोई भी नेता से चर्चा करने को तैयार हूं। धर्म भूलोगे तो सरकार सजा नहीं करेगी। जगत का नाथ जगन्नाथ महाकाल उसको पूरी सजा करेगी। और मेरा ब्राह्मण का साथ मानो तो साथ,
जो भी समझो वो, मगर देश को बचाओ। देश को ये देशद्रोहियों से बचाना है। बस मैं ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा, क्योंकि नया साल शिक्षा का, दंड का, महाकाल के खोप का वर्ष है, समझ लो। कोई बीच में नहीं आ सकता, कोई भी उसको बदल नहीं सकता। सबको अपने अपने कर्मों की शिक्षा, सजा मिलने वाली है। पनिशमेंट ऐसे मिलेगी कि वो जिंदगी भर याद करेंगे। धर्म के आचरण पर आ जाओ, धर्म का आचरण करो, सही पैदावार करो और सही खर्च दो, सही भाव से बिको। मैं छोटा था, मेरे पास के किसान के घर से मेरे यहाँ गेहूं चावल सब आते थे। 10 मन गेहूं लिए है तो 10.25 मन या 10.5 मन होते थे, कम नहीं होते थे। मगर आज कुछ 2 साल पहले मैंने मंगवाया तो वही गेहूं में इतने कंकर और हल्की क्वालिटी के थे कि हमने फिर से बाजार से लेना शुरू कर दिया। तो सोचो कि किसकी दानत बिगड़ी है, सरकार की या किसानों की। किसान अपने आप को इतने घमंडी में आ गए हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो वो सोचो कि उसके ऊपर भी भगवान है, जगन्नाथ है, और जगन्नाथ की जो इच्छा है वही होगी। तुम्हारी एक तनिक भी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है, समझ लो। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सही सही कहता हूं। मेरा सिद्ध गुरु सर्व समर्थ है और वो जो मुझे बुलाता है वही मैं बोलता हूं, वही मैं कहता हूं, समझ लीजिए। सबको देश की नहीं पड़ी है, सबको देश को तोड़ने की पड़ी है, अपनी जागीर बनाने की पड़ी है। अखिलेश को उत्तर प्रदेश चाहिए, हरीश रावत को उत्तराखंड चाहिए, गहलोत को राजस्थान चाहिए, अरविंदर सिंह को पंजाब चाहिए, वो जाखड़ उसको हरियाणा चाहिए। सबको अपने अपने स्टेट, अपनी जागीर संभाल के बैठना है और वो महाकाल होने नहीं देने वाला है। कांग्रेस नपुंसकों की टोली है, रही है। यदि उसमें एक भी सही मर्द होता तो वो कांग्रेस के हाल चला नहीं सकता, चलाता नहीं। सोचो, देश में सबल विपक्ष चाहिए। कांग्रेस के पास संगठन है मगर सारे नेता ही नेता है, और वो भी चापलूसी करने वाले, हाँ में हाँ मिलाने वाले, सही बात नहीं बताते। और इसीलिए या तो कांग्रेस को छोड़ो, कांग्रेस की जगह नई आजादी के बाद के भारत की कांग्रेस बनाओ और टू पक्षीय लोकशाही की स्थापना करो। मीडिया भी क्या कर रहा है? मीडिया भी फेक न्यूज बता रहा है, पेड न्यूज बता रहा है। 2 हफ्ते के बाद से आप देख रहे होंगे कि मीडिया भी चुप हो गया है, क्योंकि मीडिया को भी यह लिखा गया है कि आप पेड न्यूज बताना बंद करो। आप बता रहे हो कि किसान वहां रोटियां खा रहा है मशीन से बनी हुई, एसी टेंट में रहता है, कपड़े धोने का मशीन लगे हैं, पांव दगाने के मशीन लगे हैं। तो ये सारे मशीन कैसे चल रहे हैं? उसकी बिजली कहां से आ रही है? कभी सोचा है? वो चोरी करके ले रहे हैं। किसी ने बिल नहीं भरा है वो बिजली का, वो बिल हमारे ऊपर आने वाला है। 30 दिन से वो बैठे हैं, 30 दिन से लहर कर रहे हैं, बड़े बड़े टीवी पर अपना मुजरा देख रहे हैं, मगर वो हमारे पैसों से चोरी की बिजली से कर रहे हैं। यदि मेरा किसान होता, भारत का किसान होता, तो वो चोरी नहीं होने देता। और पूरे देश में गांव के किसान बीज चोरी करते हैं, पानी की चोरी करते हैं, वो क्यों नहीं बोलते? नहर से पंप लगा के सीधा पानी उठा लेते हैं, बिजली के खंभे पर सीधे वायर लगा के
सीधे बीज चोरी कर लेते हैं, और कोई बिजली कंपनी का कर्मचारी आएगा तो उसको भगा देते हैं मार के। ये किसान है हमारा? ये क्या हमारा किसान का बर्ताव है? ये आदर्श हमारा किसान है? तो किसान भी समझ ले कि तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया है। महाकाल का दंड ऐसे गिरेगा कि तुम्हारी कमर तोड़ देगा। कितना भी पैसा इकट्ठा किया हो, सुख साहेबी का बनाई हो, जाहो जलाली हो, मगर भुगत नहीं पाओगे। जल्दी से समझ जाओ, चैत मच्छंदर गोरख आ रहा है, इसमें सब कुछ है। महाकाल के गण अभी हर जगह अपनी उग्र शक्तियों को काम में लगा रहे हैं। उससे बचना है तो जल्दी से धर्म का आचरण शुरू करो, वरना पनिशमेंट भुगतने के लिए तैयार रहो।